139 दिन के लिए ज्यादा ताकतवर हुए शनि अपनी राशि कुंभ पर बरसाएंगे कृपा। कुंभ राशि पर है शनि की महादशा। महादशा नाथ का ताकतवर होना शुभ। मेरे YouTube पेज एस्ट्रो नरेश पर आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं नरेश कुमार। सबसे पहले उन दर्शकों का धन्यवाद जिन्होंने पेज को सब्सक्राइब किया है, पेज के वीडियोस को शेयर कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं और कमेंट बॉक्स में हमें अपनी राय भी लगातार भेज रहे हैं। दोस्तों, बात करेंगे शनिदेव की। शनिदेव वक्री होने जा रहे हैं। 2024 में शनिदेव 140 दिन के करीब वक्री रहेंगे। ये समय शुरू हो रहा है 30 जून को। लगभग 29 जून रात को वक्री हो जाएंगे। मिडनाइट के आसपास ये वक्री हो जाएंगे। ये 30 जून ही आ जाएगी। यदि हम कैप्रे वाला कैलेंडर यूज करेंगे तो 30 जून ही आ जाएगी। तो 15 नवंबर तक शनि वक्री रहेंगे। 139-140 दिन के आसपास का पीरियड है जब ये वक्रावस्था रहेगी। लेकिन इसका इतना इंपॉर्टेंस क्यों है? वक्रावस्था आखिर होती क्या है और वक्रावस्था की इतनी इंपॉर्टेंस क्यों है किसी भी प्लैनेट की, इस पे सबसे पहले जानकारी हासिल करते हैं। तो हमारा जो ब्रह्मांड है वहां पर दो तरह के प्लैनेट्स हैं। एक है जो सूर्य के बिल्कुल साथ रहते हैं, बुध और शुक्र। इनकी मैक्सिमम दूरी 47 डिग्री होती है। बुध लगभग 27 डिग्री दूर रहते हैं मैक्सिमम, और जो शुक्र है वो लगभग 47 डिग्री दूर रहते हैं मैक्सिमम। लेकिन जो बाकी प्लैनेट हैं, मंगल, गुरु और शनि, ये दूर भी चले जाते हैं, पास भी आ जाते हैं। किसी भी कुंडली में आपको गुरु के सूर्य के साथ शुक्र और बुध आमने सामने नहीं मिलेंगे, ये पास में मिलेंगे। लेकिन शनि, मंगल और गुरु आपको अस्त भी मिल जाएंगे और आप बिल्कुल सामने होकर वक्री भी हो जाएंगे। कारण यह है कि ये प्लेनेट जब सूर्य से 120 डिग्री दूर जाते हैं तो ये वक्र अवस्था में आ जाते हैं। तो जब तक घूम के दोबारा विदिन 120 डिग्री नहीं आते, ये वक्री ही रहते हैं। अब शनि 30 जून को वक्री होंगे और दोबारा 15 नवंबर को 120 डिग्री के दायरे में आएंगे। तो ये वक्री अवस्था में जो है वो रहेंगे। अब पराशर जी कहते हैं कि जब कोई ग्रह वक्री होता है तो वो अपने अच्छे या बुरे फल करने की ताकत उसकी बढ़ जाती है, क्योंकि ऐसे ग्रह का जो वक्री है, ऐसे ग्रह का चेष्टा बल बढ़ जाता है। ज्योतिष में जब हम प्लैनेट की स्ट्रेंथ यानी कि ग्रह की ताकत का अंदाजा लगाते हैं, ग्रह की ताकत का आकलन करते हैं, तो उसमें 6 तरह के बल यूज होते हैं। उसमें एक बल चेष्टा बल होता है, यानी कि ग्रह की अपनी ताकत कितनी है, वो कितनी चेष्टा करता है अपने अच्छे या बुरे परिणाम देने की। वो डिपेंड करता है उसके स्थान के ऊपर, उसकी स्थिति के ऊपर, या उसके ऊपर प्रभाव किस तरह का है, मेलेफिक ज्यादा प्रभाव है या बेनिफिक ज्यादा प्रभाव है। लेकिन चेष्टा बल उसमें बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो वक्री अवस्था का जो प्लैनेट होता है उसका चेष्टा बल बढ़ जाता है, यानी कि वो अच्छा या बुरा परिणाम जो करेगा वो पूरी चेष्टा के साथ करेगा। इसलिए ज्योतिष में इसको बहुत अहमियत दी जाती है जब प्लैनेट वक्री होता है, और खासतौर पर शनि को ज्यादा दी जाती है क्योंकि शनि स्लो मूविंग प्लैनेट है और सबसे ज्यादा समय तक एक साल में वक्री रहते हैं। अब शनि वक्री आए हैं तो कुंभ राशि जो शनि की अपनी ही राशि है, इसका क्या फायदा करेंगे ये जानते हैं। कुंभ राशि के जातकों के लिए बहुत सारे ऐसे जातक सोच रहे होंगे हमारे ऊपर तो शनि की 7.5 चल रही है, शनि की 7.5 का दूसरा फेज चल रहा है। घबराइए मत। शनि की मूल त्रिकोण राशि कुंभ है और कोई भी, चाहे वो ग्रह हो चाहे इंसान हो, अपने घर का नुकसान नहीं करता। इसलिए 7.5 से तो मत घबराइए। सबसे पहली बात तो ये, हालांकि शनि की दृष्टि कई बार नुकसान करती है, लेकिन 7.5 से उतना घबराने की जरूरत नहीं है कुंभ राशि के जातकों को। तो यहां पर शनि कुंभ राशि के जातकों के लिए ऊपर से गोचर कर रहे हैं, और ऐसे जातक यदि 25 से लेकर 45 साल की उम्र के हैं या 30 से लेकर 50 साल की उम्र के हैं तो उनके ऊपर शनि की महादशा भी चल रही है। आप अपनी कुंडली खोलिए, यदि आपकी एज ये है तो आपके ऊपर शनि की महादशा चल रही है। तो अब महादशा नाथ आपकी राशि का स्वामी वक्री अवस्था में आ गया, और कहां पर है? गुरु के नक्षत्र में। गुरु के नक्षत्र में गुरु किस चीज के कारक हैं? गुरु ज्ञान के कारक हैं, गुरु संतान के कारक हैं, गुरु धन के कारक हैं। तो शनि किसके फल करना चाहेंगे? गुरु से संबंधित फल करना चाहेंगे। वक्री अवस्था में है, आपके लिए क्या है? लगन के स्वामी, राशि के स्वामी। राशि का स्वामी क्या होता है? शुभ होता है। तो शनि शुभ फल ज्यादा करना चाहेंगे इन 140 दिनों में। तो 140 दिनों में निश्चित तौर पर कुंभ राशि के जातकों को अच्छे फल मिलेंगे। किस तरह के मिलेंगे ये जानते हैं। सबसे पहले तो राशि से संबंधित फल मिलेंगे। अब राशि आपकी, आपका स्ट्रक्चर भी है, बॉडी भी है, आपकी हेल्थ भी है, आपकी वेल्थ भी है, आपका स्टेट ऑफ माइंड भी है, और आपका बॉडी का ऊपर वाला पार्ट यानी कि ये हेड भी है। तो ये सारी चीजें आपको, आप खुद में एंथुसिज्म फील करेंगे। थोड़ा सा आपको लगेगा कि थोड़ा सा ना उत्साह बढ़ गया, थोड़ा सा काम ज्यादा कर लिया जाए। शनि चूंकि कर्म के ही कारक है, इसलिए वो कर्म ही आपसे ज्यादा करवा देंगे। अब कर्म ज्यादा करवाएंगे तो निश्चित तौर पर धन भी बढ़ेगा।
चूंकि शनि गुरु के नक्षत्र में है तो निश्चित तौर पर वहां पर फायदा धन का देना चाहेंगे। अब राशि एक्टिव हो गई आपकी, यानी कि आपका राशि स्वामी ही बहुत अच्छी स्थिति में चला गया, वक्री अवस्था में आ गया, महादशा नाथ भी है, अगले कुछ साल तक महादशा भी शनि की चलनी है। दृष्टि तीसरे भाव के ऊपर है, तो तीसरा भाव क्या है? पराक्रम का भाव, छोटे भाई का भाव। भाई के तरफ से अच्छी खबर आ सकती है, पराक्रम बढ़ेगा आपका, पराक्रम के साथ आप काम करेंगे। तो पराक्रम के साथ काम करेंगे तो निश्चित तौर पर फैसले जो हैं वो स्ट्रॉन्ग लेंगे, स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेंगे, तो उसके स्ट्रॉन्ग रिजल्ट्स भी आएंगे आपको 140 दिन के दौरान। तो ये चीजें आपके साथ होती हुई नजर आएंगी आपको शनि की वक्र अवस्था में। अब शनि यहाँ पर बैठे हैं तो सामने सातवीं दृष्टि से किसको देखेंगे? पार्टनर के भाव को, तो निश्चित तौर पर वो एक्टिव हो गया। सिंगल है तो शादी हो जाएगी, यदि शादीशुदा है तो वहां पर चीजें आपको सही दिशा में ही रहेंगी आपकी, यदि कुछ गड़बड़ भी है तो तालमेल होता हुआ नजर आएगा। सबसे इंपॉर्टेंट दृष्टि 10वीं कर्म स्थान के ऊपर, कालपुरुष की कुंडली में शनि की मकर राशि यहाँ पर आ जाती है। 10वें भाव को कर्म का भाव कहा जाता है, कर्म के भाव के शनि कारक है, हालांकि बुध भी कारक होते हैं इस भाव के, लेकिन जब शनि की दृष्टि कर्म स्थान के ऊपर है, आपके कारोबार वाले भाव के ऊपर है, आपकी नौकरी वाले भाव के ऊपर है, और वो वक्र अवस्था में है, वो अच्छे परिणाम देना चाह रहे हैं, वो गुरु के नक्षत्र में है, तो निश्चित तौर पर आय में वृद्धि का काम कर जाएंगे, आपकी पोजीशन में वृद्धि का काम कर जाएंगे, आपके कारोबार में वृद्धि का काम कर जाएंगे। ये सारी चीजें आपको होती हुई नजर आएंगी। कारोबार के फ्रंट के ऊपर कोई नया काम शुरू करेंगे, वहां पर भी आपको फायदा कर जाएंगे, और जाते जाते साथ ही एक विदेश का चक्कर भी लगवा जाएंगे। कारण क्योंकि शनि की मकर राशि 12वें भाव में पड़ी है, 12वें भाव से विदेश यात्रा देखी जाती है, तो विदेश यात्रा के लिए भी ये भाव एक्टिव है। जिन लोगों का विदेश से संबंधित काम है उनको भी फायदा होगा। जिन लोगों ने अपनी फाइल लगवानी है, आगे बहुत सारे स्टूडेंट्स अप्लाई करेंगे स्टूडेंट वीजा के लिए, क्योंकि ये एक पीरियड होता है जब स्टूडेंट वीजा के लिए एप्लीकेशन पहुंच जाती हैं। तो यदि आपकी राशि कुंभ है और आप बाहर जाने का सपना संजो रहे हैं, तो आपको निश्चित तौर पर इस अवस्था में आपको इस चीज का बेनिफिट होगा। और यदि आप फाइल लगाते हैं वहां पर, तो आपको इमिग्रेशन से संबंधित मामलों में हेल्प मिलती हुई नजर आएगी, क्योंकि शनि उस भाव के भी स्वामी है जहां से विदेश का विचार किया जाता है कुंडली में। तो ये चीजें होती हुई नजर आएंगी कुंभ राशि के जातकों को। अब जाते जाते शनि के उपाय भी निश्चित तौर पर जरूर नोट करवाने चाहिए, क्योंकि आपके ऊपर शनि की महादशा चल रही है, शनि राशि के भी स्वामी है, तो आपको राशि का स्वामी तो निश्चित तौर पर उसका उपाय करना ही चाहिए, महादशा नाथ के तौर पर भी करना चाहिए। तो यदि आपकी कुंडली में शनि की पोजीशन पहले भाव में, चौथे भाव में, 7वें भाव में, 10वें भाव में, ये केंद्र के भाव है, 5वां और 9वां ये त्रिकोण का भाव है, और 11वां भाव, यदि शनि की पोजीशन यहाँ पर है तो आपको नीलम धारण करना चाहिए। ये आपको निश्चित तौर पर असर करेगा, क्योंकि नीलम का असर जो है, स्टोन का असर, नीलम नहीं अकेला, किसी भी स्टोन का असर बहुत तेज होता है, बहुत जल्दी होता है। तो ये इंस्टेंट रेमेडी मानी जाती है। जिन लोगों के पास पैसा होता है वो इसी तरह की रेमेडी करते हैं। आपने बहुत सारे मंत्री देखे होंगे जिनकी कुंडलियों में जिनकी उंगलियों में बड़े बड़े स्टोन डाले होते हैं। अब गडकरी जी देखिए, हमारे राजनाथ जी देखिए, नवजोत सिंह सिद्धू देखिए, पुखराज पहना हुआ है सबने, देखिएगा ध्यान से। तो बहुत सारी फिल्म स्टार्स हैं जिन्होंने स्टोन्स पहने होते हैं। तो ये सब सक्सेस के लिए, अमिताभ बच्चन ने नीलम पहना हुआ है, वहां पर उनकी उंगली ध्यान से देखिएगा। तो दूसरा रेमेडी जो है वो है सिंपल रेमेडी, ओम शनिश्चराय नमः। ये जप आपको अजपा मंत्र में लेना चाहिए। अजपा मंत्र वो मंत्र है जो आप कहीं पर भी बैठे हुए हैं, वो ट्रैवल कर रहे हैं, वहां पर कहीं फ्री टाइम है, वहां पर वो जप सकते हैं। ये आपको निश्चित तौर पर अच्छे फल करेगा, क्योंकि ये राशि स्वामी भी है, महादशानाथ भी है। तीसरी रेमेडी है, आप काली उड़द की दाल दान कर सकते हैं, लोहा दान कर सकते हैं। ये शाम के समय करिए। यदि कोई रेमेडी करनी है तो उसका संकल्प जरूर लीजिए, क्योंकि संकल्प के बिना की गई रेमेडी जो है वो असर नहीं करती। भले ही आप स्टोन पहनते हैं, उसको भी मंत्राज के द्वारा एक्टिव किया जाता है, आपका नाम और गोत्र बोल के साथ में, और आपका नक्षत्र भी बोला जाता है साथ ही। यदि आप रेमेडी कर रहे हैं दान की, तो दान करते समय भी आपका नाम, गोत्र और उस समय का नक्षत्र और जो दिन होता है वो वार बोला जाता है, सारा उसको एक्टिव किया जाता है। तो ये चीजें संकल्प लेकर करिए। और यदि आपके पास ऑफिस में कोई स्टाफ है, आपकी कोई फैक्ट्री है, आपके अंडर स्टाफ काम करता है, जो आपका जूनियर है, जो सबॉर्डिनेट है, जितनी भी निचला तबका है समाज का, शनि उसको रिप्रेजेंट करते हैं, उनके साथ रिस्पेक्ट से पेश आइए। ये बिहेवियर वाली रेमेडी है, ये बहुत अच्छा काम करती है शनि की रेमेडी के तौर के ऊपर, क्योंकि जितना लोग शनि को रिप्रेजेंट करते हैं उनको यदि आप खुश रखते हैं तो शनि के आपको अच्छे परिणाम देखने को मिलते हैं। तो ये शनि के वक्री होने का कुंभ राशि के जातकों के ऊपर असर है। ये वीडियो आपको कैसा लगा, इस पर कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए। यदि ये वीडियो अच्छा लगे तो उसे शेयर जरूर करिए, पेज को सब्सक्राइब जरूर करिए। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।